नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। देश की राजनीति में एक बार फिर उबाल आने वाला है क्योंकि पूर्व राज्यसभा उपाध्यक्ष नजमा हेपतुल्ला ने अपनी आत्मकथा इन परसूट ऑफ डेमोक्रेसी बियॉन्ड पार्टी लाइंस में एक विवादास्पद खुलासा किया है, जिसमें उन्होंने ये बताया कि 1999 में सोनिया गांधी को अपने आईपीयू अध्यक्ष चुने जाने की खबर देने के लिए फोन किया गया था, लेकिन उन्हें 1 घंटे तक होल्ड पर रखा गया था। इस घटना के बाद हेपतुल्ला ने कांग्रेस छोड़ दी और 2004 में बीजेपी में शामिल हो गई। टीओआई की रिपोर्ट के अनुसार हेपतुल्ला ने आईपीयू अध्यक्ष बनने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को फोन किया। वाजपेयी ने तुरंत फोन उठाया और इस खबर पर खुशी जाहिर की, खासकर इसलिए क्योंकि यह सम्मान एक भारतीय मुस्लिम महिला को मिला था। उन्होंने हेपतुल्ला से कहा, आप वापस आइए, हम जश्न मनाएंगे। इसके बाद हेपतुल्ला ने उपराष्ट्रपति कार्यालय से भी संपर्क किया। हालांकि जब उन्होंने कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को फोन किया तो उनके स्टाफ ने कहा कि मैडम अभी बिजी हैं। हेपतुल्ला ने बताया कि वे बर्लिन से अंतर्राष्ट्रीय कॉल कर रही हैं, लेकिन स्टाफ ने बस कहा कृपया लाइन पर बने रहें। 1 घंटे के इंतजार के बाद भी सोनिया गांधी ने उनसे बात नहीं की। इस घटना ने हेपतुल्ला को बहुत निराश किया और उन्होंने आगे कुछ भी नहीं बताया। सोनिया गांधी ने नजरअंदाज किया, ये उनकी तरफ से कहा जा रहा है। हेपतुल्ला ने किताब में खुलासा किया है कि आईपीयू अध्यक्ष के पद के लिए नामांकन से पहले उन्होंने सोनिया गांधी से अनुमति ली थी और उस समय सोनिया गांधी ने शुभकामनाएं दी थी, परंतु इस महत्वपूर्ण क्षण पर नजरअंदाज किए जाने से हेपतुल्ला के मन में अस्वीकृति की भावना भर गई थी। यह घटना कांग्रेस पार्टी में एक महत्वपूर्ण संक्रमण और संकट की भविष्यवाणी साबित हुई, जहां पुराने और अनुभवी सदस्यों को दरकिनार कर दिया गया और पार्टी का संचालन अनुभवहीन चापलूसों ने संभाल लिया। अटल जी की सरकार में बनी कैबिनेट मंत्री वाजपेयी सरकार ने हेपतुल्ला के आईपीयू अध्यक्ष बनने के बाद उनके कार्यालय की रैंकिंग को राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री तक आगे बढ़ाया। अटल जी ने आईपीयू अध्यक्ष के यात्रा खर्च के लिए बजट में 1 करोड़ आवंटित किए। वसुंधरा राजे ने हेपतुल्ला और अन्य सांसदों को संसद एनेक्स में उनके आईपीयू अध्यक्ष चुने जाने का जश्न मनाने के लिए आमंत्रित किया था। सोनिया गांधी बहुत कम लोगों पर ही भरोसा करती हैं। हेपतुल्ला ने अपनी किताब में लिखा है कि सोनिया गांधी बहुत ही कम लोगों पर भरोसा करती थी और उन्हें ऐसा लगा कि सोनिया उन पर भी भरोसा नहीं करती थी। विडंबना ये है कि जब सोनिया गांधी ने हेपतुल्ला को पवार के साथ जुड़ने का सुझाव दिया, जिसे उन्होंने नहीं माना, तो खुद सोनिया गांधी ने पवार के साथ गठबंधन कर लिया। हेपतुल्ला को ये पाखंड जैसा लगा क्योंकि जो काम उनके लिए गलत माना गया वही सोनिया गांधी के लिए सही था। हेपतुल्ला के अनुसार इस पूरे प्रकरण ने कांग्रेस पार्टी में विभाजन और आदर्शों के बीच संघर्ष को उजागर किया है। जहां एक तरफ सोनिया गांधी का नेतृत्व और उनके निर्णय पर सवाल उठे, तो वहीं दूसरी तरफ हेपतुल्ला जैसे नेताओं का पार्टी से मोह भंग हुआ। इस घटना ने कांग्रेस पार्टी के भीतर गहरे मतभेदों और विश्वासघात की कहानियों को प्रमुखता दी, जो भारतीय राजनीति के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। हालांकि अब देखना होगा कि इस खुलासे के बाद देश की राजनीति में क्या बवाल मचता है। बड़े अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।